जय हिंद। नमस्कार। मैं मोहम्मद जावेद। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? सरकार किसकी बनेगी, उससे हमारा क्या फायदा होगा, ये तो पर्सनली हम नहीं जानते, लेकिन बिहार का क्या नुकसान हो रहा है इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और देश की मुख्य मीडिया इस पर कोई चर्चा नहीं करती, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव और दिन रात एक ही बात होता है, तेजस्वी बाबू की सरकार बनेगी कि नीतीश बाबू की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी बिहार में आएंगे या किस तरीके से बिहार में खेल होगा। उस बात को साइड करते हुए हम आज एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। यह रिपोर्ट है इंडिया टुडे का, और इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रत्येक नागरिकों के ऊपर, बिहार की प्रत्येक जनता के ऊपर 24,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन हजारों करोड़ों की चुनावी स्कीम चलाए जा रहे हैं। इससे बिहार सरकार और हम किस तरीके से तालमेल रखेंगे पता नहीं, लेकिन बात करने वाला यह है कि केंद्र वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2024 में बिहार पर कुल कर 3.19 लाख करोड़ रुपए था, जो अब और बढ़ेगा। ऐसे में चुनाव से पहले बिहार सरकार फ्री बीज के ऐलान जो बोए हैं, जो कर रहे हैं, उससे क्या बिहार पर असर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तब बिहार पर कुल कर्ज 42,500 करोड़ रुपए था, जो अब 20 साल बाद यह कुल कर्ज 3.19 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश राज में बिहार पर 8 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ा है। इसके बावजूद चुनावी साल में नीतीश कुमार लोक लुभान्वित योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार की खजाना को खाली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री बिजली, बेरोजगार ग्रेजुएट के लिए भत्ता, सामाजिक पेंशन योजना में वृद्धि और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 ट्रांसफर कर जैसे बड़ी योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। इन चुनावी घोषणाओं से ज्यादा इन चुनावी घोषणाओं से राज्य के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। ऐसे में सवाल यह है कि इन योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। देखिए कितना खर्च हो सकता है। इन चुनावी घोषणाओं से राज्य के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाले। अभी बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। कितना कर्ज में डूबा हुआ है? तो 3.19 लाख करोड़। इससे आगे की जो कहानी हम बताएंगे, आप बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बिहार का बजट भी उतना नहीं, जो 2024-25 के लिए बजट जो आया है वो उतना है भी नहीं, उससे कम ही है। जितना कर्ज है उससे कम तो बिहार की बजट है। अब जानकारों का कहना है कि सरकार के पास इन योजनाओं को चलाने के लिए 3 विकल्प है, यानी जो बड़ी बड़ी योजनाएं की जा रही हैं, ऐसे में 3 विकल्प कौन कौन से हैं जिसके तहत वो योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो पहला है सरकार से खजाने केंद्र सरकार के खजाने से बिहार को अतिरिक्त पैसा मिले, यानी ऐसे योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र सरकार बिहार सरकार को कर्ज दे। अब आप जानते हैं कि बिहार को कई सालों से विशेष राज्य बनाने का चर्चा हो रहा है, और यह चर्चा में कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार कितना कर्ज देगा ये आपको पता ही है। दूसरा विकल्प है बिहार सरकार इन योजनाओं के चलाने के लिए किसी से कर्ज ले। अब कर्ज किससे ले, ये बहुत, क्योंकि भारत खुद कर्ज ले रहा है दूसरे से, तो राज्य को क्या देंगे। विकास की योजनाओं में कटौती कर, ये सबसे बेहतर मुद्दा है, ये सबसे बढ़िया विकल्प है, क्योंकि विकास करेंगे तो बिहार की जनता को तो फायदा हो जाएगा ना, और उनको नहीं होगा तो कटौती तो करनी पड़ेगी जानकारों के मुताबिक। अब है इस स्कीम के तहत कितना बोझ बिहार पर पड़ेगा, उसको हम बारी बारीकी से आपको बताएंगे। देखिए, फ्री बीज स्कीम सत्ता हासिल करने के लिए एक अच्छी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन नई सरकार जो बनेगी, जिसकी भी नई सरकार बनेगी, उनको क्या नुकसान होगा।
या आम आदमी के सेहत पर क्या असर पड़ेंगे, उनके पॉकेट पर क्या असर पड़ेंगे। नई सरकार के सामने और आम जनता के सामने कई सारी चुनौतियां आएंगे। ऐसे सवालों को जानने की कोशिश करते और जो स्कीम चलाया जाएगा उसके तहत क्या अतिरिक्त बोझ पड़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं। लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेंगे इसको बाद में जानते हैं, लेकिन इन योजनाओं के तहत क्या अतिरिक्त बोझ पड़ने वाले हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। पहली है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। अब इससे कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 21 सितंबर को बिहार सरकार ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। अब इससे अतिरिक्त बोझ क्या पड़ेगा, तो 26 दिसंबर को यह पैसा महिलाओं के खाते में भेजा जाना शुरू हो चुका है। मतलब साफ है कि सरकार सीधे सीधे 750 करोड़ रुपए इस योजना के तहत पहली किस्त में खर्च करने वाली और अतिरिक्त बोझ पड़ने वाली। दूसरा योजना है बिहार के लोगों को 175 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा। 17 जुलाई 2025 को सीएम ने इस योजना की घोषणा करते हैं और राज्य के कुल 1,67 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित करते हैं। लेकिन इससे क्या अतिरिक्त असर पड़ेंगे, बिहार की जनता को कितनी महंगाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसकी जानकारी अब बताते हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि फ्री बिजली योजना पर चालू वित्त वर्ष 3375 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च होने की संभावना। ये हम नहीं कह रहे, उनकी ही पार्टी के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि इससे अतिरिक्त खर्च क्या बढ़ जाएगा, तो 3375 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएंगे बिहार सरकार के ऊपर। तीसरी योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 1100 रुपए प्रतिमाह होने चाहिए। बिहार सरकार जुलाई 2025 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह होने का ऐलान किया। इससे अतिरिक्त खर्च बढ़ेंगे 3,554.42 करोड़ रुपए का सालाना खर्च बढ़ जाएगा। ये योजना में थोड़ा इससे सहमत हूं क्योंकि ऐसे लोगों को सहायता देना चाहिए, लेकिन इससे अतिरिक्त खर्च बढ़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा। इससे अतिरिक्त खर्च बढ़ सकते हैं, 1,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ सकता है। पंचायत प्रतिनिधि का वेतन बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया। जो इसके तहत पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों का वेतन बढ़ाया गया। मुखिया जी को 5,000 रुपए से उन्हें 12,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। और एक्सपर्ट की माने तो इस पर बिहार सरकार का 1,500 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च हो सकते। इससे पहले करीब 960 करोड़ प्रति वर्ष खर्च हो रहे थे, यानी अब बिहार सरकार इसके अतिरिक्त 550 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अतिरिक्त खर्च। तो अलग अलग योजनाओं के तहत अलग अलग अतिरिक्त खर्च बढ़ने वाले हैं, जिसके कारण बिहार के हर आदमी पर 24,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज हो सकता है भी और आगे बढ़ेगा। बिहार सरकार पर कुल करीब 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इस साल बिहार सरकार ने 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि केंद्र वित्त मंत्रालय के मुताबिक 24 मार्च 2024 में बिहार पर कुल कर 3.19 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 17 महीने में इस कर्ज में और ज्यादा वृद्धि होने की आशंका है। अगर मार्च 2024 के आधार पर भी देखें तो इस साल
कि बिहार सरकार के बजट से करीब 3000 करोड़ ज्यादा राज्य पर कर्ज, बिहार के ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया है और आने वाले समय में इन फ्री योजनाओं के तहत इतना बढ़ जाएगा कि हम हमारा बिहार महंगाई से के त्रासदी में डूब जाएंगे। लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, लोगों का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन कोई भी इस बात पर चर्चा करने को तैयार नहीं। क्या यही दिन देखने के लिए हम सरकार बनाते? क्या यही दिन देखने के लिए हम अपनी मनपसंद की सरकार को चुनते हैं कि वह हमें कर्ज में डुबो दे? आप पैसे लेकर राज्य को किस तरीके से विकास करते हैं, इसका तो साफ साफ पता इससे यह चल रहा है कि बिहार में कुछ विकास नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे ऊपर ही ज्यादा बर्डन पड़ रहा है कर्ज का। ये 24,000 से ज्यादा एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज। अब आप बोलिएगा कि हम तो कर्ज लेते नहीं, लिए नहीं है, तो हमारे ऊपर 24,000 का कर्ज कैसे बढ़ सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप जिस राज्य में, आप जिस देश में रहते हैं, अगर उस देश और राज्य की सरकार कोई कर्ज लेता है, कोई योजना चलाती है, तो उसकी वसूली जनता के द्वारा ही किया जाता है और इसका भुगतान जनता ही करते हैं। और वो कैसे करेंगे? महंगाई के द्वारा। जैसे राज्य सरकार टैक्स बढ़ाएगी, आपको उसका पे करना पड़ेगा। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत सारी सामानों पर दाम बढ़ चुके थे, तो जैसे जैसे दाम बढ़ेगा उसका भुगतान आप ही उसके माध्यम से कीजिएगा। तो आपको यह सोचना है कि जिस सुशासन बाबू को चलाने के लिए, जिस सुशासन बाबू को हम बिहार राज्य चलाने के लिए गद्दी पर बैठाए थे, वो सुशासन बाबू आपको कर्ज में डुबो दिए। इसीलिए इस बार जब भी वोट डालिएगा सोच समझ कर डालिएगा, या फिर आप नीतीश जी को नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाइए या तेजस्वी बाबू को, किसी को भी बनाइए, लेकिन सवाल सोचने वाली है। सोच कर वोट डालिएगा और जिसकी भी सरकार बने उससे मुफ्त में राशन, बिजली लेने की कम उम्मीद रखिए और लीजिए भी नहीं, बल्कि उनको ये कहिए कि वो आपके बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर दे, रोजगार का अच्छा व्यवस्था कर दे, ताकि वो आपको कमा कर दे सके और अपनी जीवन को अच्छे से जी सके। मुफ्त में मिला हुआ चीज, हर चीज अच्छा नहीं होता, मुफ्त में हमें बर्बाद भी कर देता है। इसीलिए सोच समझकर वोट डालना हम लोगों के लिए जरूरी होता है।